हेलो फ्रेंड्स, हमारी आज की कहानी है ये भी कोई तरीका है भला मोहब्बतें इजहार करने का। अगर आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। तो चलिए बढ़ते हैं आज की कहानी की ओर। रागिनी राजीव के कंधे का सहारा लेते हुए धीरे धीरे अपने कमरे की ओर बढ़ रही थी। रागिनी ने बहुत ही खूबसूरत सा येलो कलर का फ्लोरल प्रिंट मिडी पहन रखा था। उसने अपने कंधे तक आते बाल खुले छोड़ रखे थे। मेकअप के नाम पर बस हल्की सी पिंक लिपस्टिक लगा रखी थी। मुक्ता जी भी दौड़कर पानी ले आई और राजीव से पूछने लगी, क्या हुआ मेरी बेटी को? तुम कुछ बता क्यों नहीं रही? क्या हुआ मेरी बच्ची को? बोलिए। अभी तो तुम दोनों बाप बेटी ठीक ठाक टहलने के लिए निकले थे, फिर तुरंत ऐसा क्या हुआ? जो रागिनी कहते हुए मुक्ता जी की नज़र भी दरवाजे पर अटक गई। एक अपरिचित सा अनजान युवक घर के अंदर की ओर बढ़ रहा था। उसे देख मुक्ता जी को कुछ अनहोनी की। राजीव जी ने रागिनी को सोफे पर बिठा दिया। कुछ नहीं मुक्ता, वो बारिश हुई थी, सड़क अभी गीली थी तो रागिनी का पैर फिसल गया और पैर में मोच आ गया। तुम जाकर मूव ले आओ और लगा दो, राजीव ने कहा। सबकी आवाज़ सुन नितिन भी बाहर आया। बंदरिया जैसी उछलती भी तो है ये, फिर मोच नहीं आएगा तो क्या होगा? रागिनी की चिढ़ाते हुए बोला नितिन। नहीं तो क्या तुम्हारी तरह 10 बजे तक सोती रहूं? अपनी तोन देखी है? तुम पूरे बंदर लगते हो। कहती हूँ मेरे साथ सुबह टहलने चलो या जिम ज्वाइन कर लो, पर तुम्हें घोड़े बेचकर सोने से फुर्सत मिले तब ना। ओफो, तुम दोनों फिर लड़ने शुरू हो गए। कहते हुए राजीव जी की नज़र फिर एक बार उस युवक पर गई। ये तो अभी पार्क में भी उनका पीछा कर रहा था। अब तक वो युवक सब कुछ बिल्कुल करीब आ चुका था। अब सबकी निगाहें उस पर टिक गई थी। वो युवक एक नज़र रागिनी पर डालते हुए मुक्ता जी और राजीव जी को देखकर बोला, नमस्ते आंटी। नमस्ते अंकल। मैं नकुल। आपकी बेटी बहुत खूबसूरत है। मुझे आपकी बेटी बहुत पसंद आई। मुझे आपकी बेटी से प्यार हो गया है। आप अपनी बेटी का ब्याह मुझसे करा दीजिए। मैं वादा करता हूँ अंकल, मैं आपकी बेटी को बहुत खुश रखूँगा। वो आप अपनी बेटी को डांटना मत। उसे भी नहीं पता कि मैं उससे प्यार करता हूँ। अभी 2 दिन पहले ही मैंने उसे पार्क में देखा। सोचा था इनसे ही प्रेम का इजहार करूं, लेकिन फिर सोचा क्यों ना इनके घर वालों, इनके मम्मी पापा से बात की जाए और इनका हाथ मांगा जाए। एक ही सांस में सब बोल गया वो युवक। सब भौचक्के से एक दूसरे का मुंह देखते रहे। रागिनी भी शॉक्ड थी। ये भी भला कोई तरीका है मोहब्बत इजहार करने का? एक साथ सबकी नज़रें जाके नितिन पर थम गई। ओह, तो आप अपनी बहन की शादी का डिसीजन लेंगे? तभी आपके मम्मी पापा आपको देख रहे हैं। मैं आपकी बहन को बहुत खुश रखूँगा भैया जी। सच्चे में आपकी बहन से बहुत प्यार करता हूँ। वो अनजान युवक नितिन की तरफ मुड़ते हुए बोला। नितिन का मुंह खुला का खुला रह गया। सबकी हैरानी और बढ़ गई। भैया जी, मैं रागिनी का भाई नहीं, उसका पति हूँ, और तुम एक लड़की के प्रेम का इजहार उसके पति से कर रहे हो? कहाँ से हम दोनों तुम्हें भाई बहन लगते हैं? नितिन ने हैरानी से पूछा। पति? वो युवक चौंक पड़ा। हाँ, ये दोनों पति पत्नी हैं। रागिनी मेरी बेटी और नितिन मेरा दामाद है। ये दोनों पहली तीज पर यहाँ आए हुए हैं, मुक्ता जी ने कहा। लेकिन अभी तो ये दोनों तो एक दूसरे को चिढ़ा चिढ़ा कर लड़ रहे थे जैसे भाई बहन हों। एक दूसरे को बंदर बंदरिया बोल रहे थे। और आपकी बेटी ने न सिंदूर लगाया है, ना बिंदी, ना बिछिया, ना मंगलसूत्र। कहीं से भी ये शादीशुदा नहीं लग रही। ये दोनों बचपन के दोस्त भी हैं, तो दोनों एक दूसरे को चिढ़ाते रहते हैं। और रागिनी, मुक्ता जी की बात अभी पूरी न हुई थी कि नितिन बोल पड़ा। बड़े हिम्मत वाले हो यार तुम, या फिर कोई छिछोरे हो? पति के सामने ही उसकी पत्नी से प्यार का इजहार किए जा रहे हो, वो भी उसके ही घर में घुसकर, और ऊपर से तर्क दिए जा रहे हो। सिंदूर नहीं लगाया, बिंदी नहीं लगाया, तुम्हें हमारी शादी का सबूत चाहिए? निकल रहे हो अभी या कुछ और चाहिए? हाथ से थप्पड़ का इशारा कर उसे धमकाते हुए गुस्से में आंख तरे तरे हुए बोला। ओफो, ओ जी। वो बेचारा सॉरी सॉरी बोलते हुए दबे पांव तेजी से घर से बाहर निकल गया।
रागिनी नितिन का गुस्सा देख मन मन मुस्कुराए जा रही थी। आखिर कौन पति ये बात बर्दाश्त करेगा कि उसके सामने ही कोई उसकी पत्नी से मोहब्बतें इजहार करे। यार, मैंने तुमसे कितनी बार कहा है कि कुंवारी बनकर मत घूमा करो, सिंदूर बिंदी लगाया करो, ज़्यादा कुछ न सही तो कम से कम मंगलसूत्र तो पहना करो। नितिन ने रागिनी से कहा। मम्मी, कहीं से कुछ जलने की बू आ रही है। नाक सिकोड़ते हुए नितिन की तरफ देखकर बोलती रागिनी। बेचारा आशिक अब किसी से भी प्यार का इजहार करने में 1000 बार सोचेगा। बेचारा, तुमने इतना डरा दिया उसे। उसकी हालत देखी तुमने, और उससे ज़्यादा तो तुम्हारी हालत खस्ता लग रही थी। शक्ल देखो अपनी, कहकर ठहाके मार रागिनी हंसने लगी। मुक्ता जी और राजीव जी की भी हंसी छूट गई, जो अभी तक अपनी हंसी दबाए खड़े थे। नितिन भी उनके साथ शामिल हो ठहाके मार हंसने लगा। कई बरस बीत चुके हैं रागिनी और नितिन के ब्याह को, लेकिन आज भी दोनों वो किस्सा याद कर खूब हंसते हैं और भी सभी को वो मज़ेदार किस्सा सुनाते हैं। तो दोस्तों, कैसी लगी हमारी आज की कहानी हमें ज़रूर कमेंट करें, और अगर आपको ये कहानी सच में बहुत अच्छी लगी है तो इसे अपने फैमिली फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर करें, और हमारे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें, क्योंकि मुझे आप सबके प्यार की बहुत ज़रूरत है। अगर आप मेरे को सपोर्ट करेंगे तो मैं और भी ज़्यादा मोटिवेट होंगी और अच्छी अच्छी कहानियाँ बनाने के लिए। तो प्लीज़ मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें, शेयर करें, और ऐसे ही हमारे साथ बने रहें। तो चलिए, मिलते हैं ऐसे ही किसी और खूबसूरत कहानी में। हमारी कहानी देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।